को 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हो गया, जिसका जश्न हम आज तक मनाते आ रहे हैं। लेकिन मैं सच कह रही हूं, ये भारतीयों के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ है, इतना बड़ा खिलवाड़ है कि इससे बड़ा खिलवाड़ और कोई दूसरा आपके साथ हो ही नहीं सकता। ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा भोलापन भारत के लोगों का ये हो सकता है कि भारत के लोगों ने भी जिस प्रकार से आज मुसलमान मस्जिद में बैठे हुए अपने मौलवियों की सुनता है और अपने आकाओं की सुनता है, उन्हें कितने बच्चे पैदा करने हैं, उन्हें किस किस से शादी करनी है, ये भी कौन बताते? उनके आका। उनको आपकी मार्केट को कैप्चर करने के लिए कौन कौन से कामों को हाथ में लेना है और किस प्रकार से मीठा बनकर के आपके बीच में काम करना है, ये भी उन्हें कौन बताते? उनके आका। अगर आपके 50 घर हैं और वहां एक मुसलमान है, तो उस एक मुसलमान को 50 हिंदुओं के बीच में कैसे रहना है, ये भी उसको उसके आका बताते हैं। और अगर 50 मुसलमानों के बीच में एक घर हिंदू का फंस गया, तो उसे वहां पर खदेड़ने के लिए किस प्रकार मजबूर करना है, ये भी कौन बताते हैं? उनके आका। और जो भी उनके आका कहते हैं, ध्यान रखिएगा, वो उस पर आंख बंद करके, जैसे गांधारी ने धृतराष्ट्र को देख करके अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, ऐसे वो भी अपनी आकाओं की बातों को सुन करके अपने आंखों पर, कानों पर पट्टी बांध लेते हैं कि इससे ज्यादा हमें कुछ करना नहीं है। मतलब वो बिल्कुल एकदम ऐसी व्यवस्था हो जाती है जैसे परमात्मा ने पशुओं को स्वाभाविक जान दे दिया, ना वो उसको घटा सकते और ना वो उसको बढ़ा सकते। तो उनकी भी ठीक ऐसी स्थिति हो जाती है कि ना तो वो अपनी बात को कहीं बढ़ाते और ना अपनी बात को कहीं पर घटाते। उन्हें बस उतनी ही काम करना है जितना उनके आकाओं ने उनको कह करके भेजा है। इसलिए ध्यान रखना, जेएनके के अंदर जिस समय बिट्टा का एक इंटरव्यू लिया था नेशनल टीवी के हमारे भारतीय पत्रकार ने, और उसने पूछा था उस समय, ध्यान रखिएगा, कि ये जो आप लोगों को मार देते हैं और धनाधन गोलियां ऐसे चला देते हैं जैसे बच्चा कोई पिचकारी चला रहा हो, तो उस समय थोड़ा भी सोचते नहीं क्या? तो उसने कहा सोचने की क्या बात है इसमें, जैसे हमें कहा गया है हम ऑर्डर फॉलो करते हैं और तुरंत हम कर डालते हैं। तो उसने कहा उस ऑर्डर फॉलो करने में अगर भाई सामने आ गया तो क्या करोगे? बोले मार देंगे। अच्छा, पिताजी सामने आ गए तो बोले मार देंगे। बहन सामने आ गई तो बोले मार देंगे। अच्छा, माँ सामने आ गई, ये पूछा तो आप एक बार मेरे कहने से एक बार उसको देखना जरूर। जब ये कहा गया कि माँ सामने आ गई तो क्या करोगे, तो उसने तुरंत पलक नहीं झपकी, उसने एक सेकंड के लिए भी सोचा नहीं, उसने सांस नहीं ली, उसने आंखें बंद नहीं की, उसने तुरंत बोला मार देंगे। अब आप एक बार चिंतन करना, जो अपनी माँ को मार सकता है, जो बहन को मार सकता है, जो बाप को मार सकता है, जो भाई को मार सकता है, वो आप पर कोई दया करेगा क्या? जोर से बोलो, नहीं करेगा ना। इसका मतलब जितना उसके दिमाग में भर दिया बस वो उतना ही चल रहा है, एक रोबोट की तरह। एक कंट्रोलिंग सिस्टम वहां पर काम कर रहा है। इसलिए वहां पर पता लगा 22 साल का अजमल कसाब जो है वो चलता फिरता टाइम बम बन जाता है। वहां पर बुरहान पैदा होते हैं, वहां पर अफजल जैसे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड, मतलब जिसके लिए जेलर आज कह रहा है इंटरव्यू देता हुआ भारत के अंदर कि जिस समय अफजल को फांसी हुई ना, मुझे रोना आया बहुत ज्यादा, इतना समझदार व्यक्ति मर गया। अब आप चिंतन करना, विचार करना, तो जिस प्रकार से उनके माइंड को मेकअप किया जाता है, वैसे ही 15 अगस्त 1947 में जो भारत के लोग थे उनके भी माइंड को मेकअप किया गया कि तुम्हें आजादी मिल गई। पर एक बात बताना, आजादी का मतलब क्या था? कैसी आजादी चाहिए थी? केवल अंग्रेज यहां से चले जाए बस यही आजादी चाहिए थी क्या? यही मतलब था क्या आजादी का? इतना तो मतलब नहीं था। अगर भारत देश आपका आजाद होता सच्चे अर्थों में, तो क्या आपके देश के अंदर जो चीजें, जो कानून व्यवस्था, जिस संविधान में थोड़ा सा, मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं कर रही हूं, ना मैं किसी पार्टी से हूं, पर मैं ये बात तो खुल करके कहूंगी कि थोड़ा सा पिछली योजना में एक सरकार ने ये कह दिया कि संविधान में कुछ चीजें बदलने की आवश्यकता है। यही बात थी या कुछ अलग थी जी? जोर से बोलो, यही था ना? संविधान में कुछ चीजें बदलने की आवश्यकता है। अच्छा, संविधान किसका लिखा हुआ है? मनुष्य का। और मनुष्य से गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बोलो।
हो सकती है ना। आप अंबेडकर को अगर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो अंबेडकर ने साफ कहा था, भीमराव अंबेडकर ने, मेरा बस चले तो मैं संविधान को डाल करके इसमें आग लगा दूं। क्यों? क्योंकि ये मेरे विचारों का संविधान, जोर से बोलो, है ही नहीं, ये है ही नहीं। आप चिंतन करना, विचार करना, जिस संविधान के अंदर ऊट पटांग आर्टिकल भरे हुए हैं, ऊट पटांग आर्टिकल, और उन ऊट पटांग आर्टिकलों को अगर किसी ने जरा सा छेड़ने की बात की तो पूरी दुनिया में, पूरे भारत के अंदर रूमर क्या फैलाया, ये तो संविधान बदल देंगे, ये संविधान बदल देंगे। आपको क्या लग रहा है अब की बार जो चुनाव के नतीजे आए आपके हैं जी, ये जो आपके केंद्र के चुनाव हुए हैं, ये नतीजे आपको क्या लगता है ये सामान्य है? ये सामान्य नहीं है, ये भारत को तोड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ध्यान रखिएगा। और ये मूर्खों की मूर्खता का बहुत बड़ा परिणाम सामने आया है। और इसे हो सकता है तुम मर जाओ, हम मर जाए, पर इसका ब्याज सहित हर जाना तुम्हारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। याद रखना इस बात के लिए, ये ब्याज सहित तुम्हारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। जरा सा बात कह दी कि संविधान में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की आवश्यकता, लोगों को डर हो गया जी तो संविधान चेंज करेंगे, उतारो इसको जल्दी, उतारो इसको जल्दी। अब आप चिंतन करना, विचार करना, संविधान में जो चीजें, वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा चल रहा है, आपने यहाँ पर आर्य समाज बनाया तिगरा के अंदर, कल को कोई भी मुल्ला यहाँ पर खड़े होकर के कहने लगे कि ये तो जमीन वक्फ बोर्ड की है। अब अगर जिस संविधान में वक्फ बोर्ड के नियम बनाए हुए हैं, मैं सच कहती हूँ, अगर एक बार किसी मौलवी ने आकर के यहाँ पर दावा कर दिया और उसने हरी चादर तान दी, तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम अपनी आर्य समाज की जमीन बचा सको। बताओ क्या करोगे आप ऐसे आर्टिकलों का? है जी? ये तो बाबूजी आप बोल रहे हो, ये तो आप बोल रहे हो। यहाँ पर जब नियम काम करेगा, जब कानून काम करेगा, उस समय कुछ नहीं कर पाओगे आप। पता लगा जितने मदरसे चल रहे हैं, जितने मौलवी चल रहे हैं, बताओ उनकी तनख्वाह सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है? और तुम जो मंदिरों में अपनी जेबों से दान भर भर के आते हो, वो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर मस्जिदों के लिए सरकार दे रही है तो बताओ मंदिरों के लिए देने का विधान क्यों नहीं है? अगर मंदिर चाहे वो दूसरा हो, चाहे आर्य समाज का हो, आर्य समाज के पुरोहित की सैलरी आर्य समाज क्यों दे, फिर उसको गवर्नमेंट दे? अगर मौलवी की दे रही है, अगर आतंकवादी बनाने के लिए वो सैलरी दे रहे हैं, तो यहाँ पर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वालों को सैलरी क्यों नहीं मिल सकती? आप क्या करोगे ऐसे नियमों का? आप क्या करोगे ऐसे कानून का? यही तो बैठ के बोल रहे हैं ना, आके दिखाए। चलो एक बार बांग्लादेश में, चलो एक बार आसाम में, चलो एक बार मेरे साथ मिजोरम में, पता तो लगेगा ना, वहां पर पता लगेगा। और सारी बात छोड़ दो, आचार्य जी कह रहे हैं चलो मैं बात में, मैं सच कह रही हूँ। मेरी कथा में, आचार्य जी मेरी कथा में, चलती कथा में पत्थर फेंकने शुरू हुए, चलती कथा में। वो तो पता लगा जिस पर पड़ती है ना वही जानता है। वहां की पुरुष भी है ना, बनिए को कहते जी, बनिए डर जाते हैं। पर मैंने पहली बार ऐसा देखा कि मेवात के अंदर बने वो थे, जैसे पत्थर फेंकने शुरू हुए तुरंत अपनी राइफल लेकर के सड़क पर आ गए, बोले जिसकी मां ने दूध पिलाया आए और कार्यक्रम बंद करवा करके दिखाए। महिलाएं हो गई वहां पर डंडे लेकर के खड़े। क्यों? क्योंकि उन पर बीत रही है, हम पर बीत नहीं रही है, इसलिए हम छाती ठोक के बोल रहे हैं कोई आकर के दिखाए। जब आपका नियम, आपका कानून, बताओ कल यहाँ पर कोई संविधान लेकर के खड़ा हो जाए, क्या करोगे आप? है जी? क्या करोगे आप? आपका देश तो कानून से चल रहा है ना, और कानून की दुहाई देकर के तो कुछ भी किया जा सकता है। तो आप चिंतन करना कि एक संविधान का जरा से परिवर्तन की बात हुई तो लोगों में डर फैला दिया, रूमर फैला दिया, ये तो संविधान बदलेंगे, ये तो संविधान बदलेंगे जी। कौन सा संविधान? किसने लिखा है संविधान? पॉलिटिकल साइंस को पढ़ करके देखना। एक बार मेरे कहने से 11वीं और 12वीं के राजनीतिक शास्त्र की एक किताब उठा लेना, चलो ज्यादा तो तुमसे पढ़ा नहीं जाएगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है भारतीय संविधान उधार का थैला है। क्या है जी? बोलो। उधार का, उधार का थैला। कोई बात आयरलैंड के सिद्धांत से लिए, कोई बात कनाडा के सिद्धांत से लिए, कोई बात इंग्लैंड के सिद्धांत से लिए। मतलब जिस देश के पास 4 वेद, जिस देश के पास 6 दर्शन, जिस देश के पास 11 उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता और पता नहीं कितने ग्रंथ, जहां गली गली में लेखक बैठे हुए, उस देश के लोगों को अपना संविधान भी उधारी में लिखना पड़ रहा है। इससे बड़ी बात और शर्म की क्या होगी? डूब के मर जाना चाहिए। इससे शर्म की बात और क्या होगी?
एक बार चिंतन करना इस बात पर, क्योंकि मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, अगर वास्तविक अर्थों में आजादी होती तो संविधान तुम्हारा होता, तुम्हारे विचारों के अनुसार होता। अगर वास्तविक अर्थों में आजादी होती तो आप चिंतन करना, विचार करना, क्या यहाँ पर जो सरेआम गौ माता को काटने का लाइसेंस दिया जा रहा है, बोलो जी, भारत देश अगर हिंदुओं का देश है और यहाँ सब धर्मों का सम्मान होता है, तो क्या हिंदू धर्म का सम्मान नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? होना चाहिए ना। अच्छा, हिंदू गाय को क्या मानता है जी? जोर से बोलो। और क्या हो रहा है? माता का कटने के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं? बोलो, किसने रोका? ये आजादी का लक्षण है क्या? आज भी पता लगा जो बच्चा मेहनत करके 70% नंबर लाया वो डॉक्टरी में नहीं जा रहा है, इंजीनियर नहीं बन रहा है, पता लगा और दूसरे गवर्नमेंट के विभागों में नहीं जा रहा है, लेकिन आरक्षण के नाम पर जिसके 40% नंबर आए, आरक्षण की छूट दे करके 45 आए, 55 आए, इतने नंबर बढ़ा करके इसे भेज दो। अयोग्य डॉक्टर बनेंगे, अयोग्य इंजीनियर बनेंगे, अयोग्य आईपीएस पीसीएस बनेंगे आरक्षण के आधार पर। तो बताओ किस सिस्टम का कल्याण हो जाएगा? सिस्टम खोखले होंगे कि नहीं होंगे? बीमारी तो सारी है, बीमारी तो सारी की सारी है। अरे जहां पर चिंतन करना, विचार करना भी ताजा ताजा केस है, ये तो कलकत्ता का, ये तो चल ही रहा है। एक डॉक्टर, वो तो कहीं रात में नहीं निकली, कोई भड़कीले कपड़े नहीं पहने, उसने तो किसी को निमंत्रण नहीं दिया, उसने तो किसी को पार्टी का बुलावा नहीं दिया, वो पिक्चर देखने नहीं गई, वो तो केवल और केवल अपनी ड्यूटी कर रही थी। पर उस डॉक्टर के साथ में इतनी हैवानियत जो हुई, उसको भी बंगाल की सरकार ने पूरे के पूरे केस को दबाने की कोशिश की, और अगर सुप्रीम कोर्ट हरकत में ना थी तो उसको आत्महत्या साबित कर देते कि नहीं कर देते? बोलो, उसको आत्महत्या साबित कर देते। और आप चिंतन करो, जहां पर बलात्कारी को भी तुरंत के तुरंत एकदम वकील दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है जी? सारी चीजें, सारे प्रूफ, सब कुछ मिल गया, उसके बाद भी बहस चल रही है, बार बार दया याचिका चल रही है। बलात्कारियों के लिए दया याचिका, आतंकवादियों के लिए दया याचिका, भ्रष्टाचारियों के लिए दया याचिका। आप कौन सी आजादी की बात कर रहे हो? कौन सी आजादी की? क्यों बलात्कारियों को डर नहीं लगता? पता लगा कि अगर प्रमाण मिल गया इसने बलात्कार किया, मैं कहती हूँ लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के अगर गोली से उसकी खोपड़ी को उड़ा दिया जाए, एक को उड़ाओगे, 10 की आंखें अपने आप खुल जाएगी कि नहीं खुल जाएगी? बोलो, अपने आप खुल जाएगी। लेकिन चीजें क्या है हमारी? बस हमारे दिमाग में भरा जी आजादी मिल गई, और जैसे ही ये रूमर फैला है कि आजादी मिल गई तो सब लोग अपने घर घर जाकर के आराम से चादर तान करके सो गए। एक बार विचार जरूर करना, इस आजादी की कीमत मुझे नहीं पता हमने और आपने चुकाई कि नहीं चुकाई, पर जिन परिवारों ने इस आजादी की कीमत चुकाई ना, जो लाशों पर बैठ करके छाती कूट कूट के रो रहे थे, उनके लिए ये आजादी किसी अभिशाप से कम नहीं थी। आजादी नहीं थी, भारत माता के उस दिन टुकड़े किए जा रहे थे, ध्यान रखिएगा। और आपस में बैठ करके कहते ना, चोर चोर मोसेरे भाई, एक इधर बैठ गया बोले तू इधर से खा, एक इधर बैठ गया बोले तू इधर से खा। ये तो बहुत महंगी पड़ी, ये तो बहुत महंगी पड़ी। जो लोग मर गए, जो फांसी चढ़ गए, उनकी आजादी कुछ और थी। ध्यान रखिएगा, जो लोग इसके लिए मेहनत कर रहे थे, उनकी आजादी का सपना कुछ और था, उनके इरादे कुछ और थे। और जो लोग गद्दी पर आकर के बैठे थे, नेहरू जैसे गद्दार, उनके इरादे कुछ और थे। इस देश को नेहरू की आवश्यकता नहीं थी, इस देश को सरदार पटेल चाहिए था, इस देश को गांधी की आवश्यकता नहीं थी। लोगों, ये देश तो छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप की नीतियों पर चलने वाला देश था। ये तो बेमतलब की भांग हमें पिला दी घोट घोट के, और उसी के नशे में हम झूमने लगे कि हाँ जी सब कुछ ठीक चल रहा है, पर सब कुछ ठीक नहीं था। और उस समय भी ठीक नहीं था, और आज भी ठीक, बोलो। और जिस प्रकार से लक्षण बने हुए ना आज भी, ये पता क्या है, ये परिसर का जलसा। अगर मैं हृदय की बात कहूं, जैसे वो शमशान में नहीं जाते किसी को लेकर के और वहां बैठ जाते हैं, 2 इधर बैठ गए, 4 उधर बैठ गए, 6 इधर बैठ गए, वो क्या कहेंगे, बस भाई कुछ नहीं धरा जिंदगी में, हो गई खत्म, बस कल को हमें भी यहीं आना है।
बस भला करो, अच्छे काम करो, परमात्मा ने इसलिए भेजे हैं। अच्छा, ये वैराग्य कहां तक रहता है? शॉर्ट टर्म का वैराग्य है ये। कहां तक रहता है ये? जब तक वे शमशान घाट में, और जैसे ही घर जाकर के नहाए सारा वैराग्य धुल जाता है वो एकदम है। फिर आकर कह रहे चल तू ताश काढ़, ये तो जो होना था सो हो गया। यही होता है कि नहीं होता है? तो ये भी जो रहती है ना अग्नि, ये इस परिसर के अंदर तक रहती है। मैं एक प्रार्थना करूंगी, बहुत दिन हो गए कहते कहते, इसे थोड़ा सा परिवर्तन करो। अगर 2 दिन का कार्यक्रम कर रहे हो तो 2 दिन के कार्यक्रम के बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन तो नजर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगले कार्यक्रम में कुछ ना कुछ चीजें अपग्रेड तो होनी चाहिए। जब तुम कच्चे मकान से पक्के मकान में आ लिए, पैदल से मोटरसाइकिल और गाड़ियों में आ लिए है जी, पता लगा अनपढ़ होने से पीढ़ी अब पढ़ी लिखी हो गई, तो यहाँ भी तो चीजें अपग्रेड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसका भी कोई ना कोई असर दिखना चाहिए।